जिसकी कल चर्चा हुई थी और कुछ ने कहा था कि सेक्टर से दूर रहिए, थोड़ा दबाव देखने को मिल सकता है। और रेलवे स्टॉक्स की मैंने कल बात की थी। आज कुछ थोड़ी सी रेलवे स्टॉक्स में तेजी देखने को मिल रही है, खासतौर पर इंडियन रेल फाइनेंस देखिए, वहाँ थोड़ी मजबूती देखने को मिल रही है। IRCTC में खरीदारी देखने को मिली, रेलटेल में देखिए मजबूती देखने को मिली। कुछ किसी में मौका दिख रहा है या आज भी कल वाला स्टांस आपका है कि नहीं अभी थोड़ा दूर रहिए? देखिए, थोड़ी-सी कूलिंग ऑफ हुई है, बिल्कुल। अगर आप यहाँ पे ट्रेडिंग के लिहाज से लेना चाहते हो, तो जो ये रिबाउंड आ रहा है, इसमें कुछ 1-2 शेयर्स हैं जिनमें एक अच्छा सपोर्ट लेके स्टॉक रिबाउंड कर रहे हैं, तो उनको आप बिल्कुल अपने ध्यान में रख सकते हैं। मेरे रेडार पे है इरकॉन यहाँ पे। जो आप देखें तो पिछले 2 दिनों का जो लो बना था, वो करीब 225 के आस-पास बना था। हालाँकि आज की ओपनिंग में स्टॉक उसके नीचे स्लिप हुआ था, बट फिर से उसी लेवल को रीगेन किया है। तो इरकॉन में बिल्कुल एक पॉजिटिव बायस के साथ ट्रेड कर सकते हैं। 225 को ही अपना स्टॉप लॉस लेके चलें। तो ऊपरी लेवल्स इसके जो हैं वो 255 एंड देन 270 तक के लेवल्स इसमें बनते हैं। तो इरकॉन है मेरे रेडार पे। हालाँकि एक व्यू मैं अभी भी देना चाहूँगा कि क्वांटिटीज़ इनमें थोड़ी-सी कम रखें, क्योंकि देखिए इतने शार्प अप मूव के बाद एक दिन का जो फॉल आया है, उसमें इट्स टू अर्ली टू से कि द करेक्शन और द प्रॉफिट बुकिंग इन दीज़ इज़ ओवर। बट मोमेंटम है, रिबाउंड भी अच्छा खासा दे रहे हैं। तो ट्रेडिंग के लिहाज से पार्टिसिपेट करें विद स्मॉल क्वांटिटीज़ एंड स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस। जो कि कुछ को पसंद आ रहा है, उनको लगता है यहाँ से मजबूती और देखने को मिल सकती है। और सीधे तौर पे कुछ ने कहा कि अभी कोई जल्दबाजी मत कीजिए आप रेलवे स्टॉक्स में खरीदारी करने की, तो गिरावट और होने दीजिए, फिर मौका मिलेगा। स्वदेश पे लगातार कुछ आते हैं, वो बताएंगे भी आपको शेयर। अब एक शेयर देखिए वायदा बाजार में, जिसमें हमने कि अच्छी मजबूती देखने को मिली। आदित्य बिरला फैशन दिखाइए कि आज गजब की तेजी देखने को मिली है। शेयर दिन के ऊपरी स्तर पर भाग रहा है तेजी से। संतोष, खरीदारी करनी चाहिए? यस, ये स्टॉक पे अंडर परफॉर्मर रहा है। 200 दिन के मूविंग एवरेज के आसपास एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाने की कोशिश कर रहा है, तो थोड़ा सा पोजिशनल नजरिया रख के इसमें रिस्क लिया जा सकता है। आज का जो लो है 222 के आसपास का, वो स्टॉक के अगर यहाँ से चलना शुरू करता है तो स्टॉक मुझे लगता है पहला जो टारगेट रहेगा इसमें 250 रुपए का रहेगा। और इन केस ये 250 रुपए का लेवल क्रॉस करने में कामयाब हो जाता है तो शायद स्टॉक में एक बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है। जो अंडर परफॉर्मेंस है वो खत्म होते नहीं आएगा, तो शायद स्टॉक शायद 270 300 रुपए की ओर जाने की कोशिश करेगा। ठीक है। मेरे को खुशी तो हो रही है इंडाइसिस को देख के। वो है इसलिए हो रही है क्योंकि एक मैजिकल नंबर जो हमने सुबह आपको दिया था, वो एक्चुअली हमारा नंबर नहीं, वो तो डीएमए का नंबर है। वो तो 200 दिनों का डेली मूविंग एवरेज था बैंक निफ्टी का 44666, जिसके बारे में सुबह बात कर रहे थे। देखते देखिए वो काफ़ी ऊपर आ गया, 45,000 स्पॉट में निफ्टी आ चुका है, 45,100 बकायदा। और फ्यूचर्स में तो प्रीमियम भी आ गए, वापस से लौट आए हैं। वो 45,185 है। तो मैं फिर से बोलूँगा, जिसके पास भी जितने प्रॉफिट्स हैं आज ही आज में बुक कर लेना, अपने प्रॉफिट्स को ट्रेल करते जाओ, अपनी बाइंग का स्टॉप लॉस लगा दो। जिसने जिस रेट पे भी खरीदा है, अब भाई लॉस तो होगा ही नहीं, ये तो फिक्स हो गया। अब आपको प्रॉफिट ही होना है। जो भी 10% आज आपने खरीदा है, लेकिन वो 10% का जो भी आपको प्रॉफिट मिले आज ही आज में ले जाना, कल की कल देखेंगे। इंडिया विक्स थोड़ा सा कूल ऑफ और हुआ है, रिलायंस इंडस्ट्रीज थोड़ा चल जाए। आज रिलायंस पे काफ़ी दारोमदार है। मैं आपको ये सारी चीज़ इसलिए नोटिस करा रहा हूँ, जब आप इन स्क्रीन लगाए ना, तो इन शेयर्स को नीचे नीचे ऐसे करके लगा दें और इनको वॉच करते रहें। इनके ही बदौलत बाजार थोड़ा और ठीक होगा। HDFC दिखाओ एक बार, और जरा एक्सिस बैंक भी दिखाओ। आप दोनों को जरा दिखाओ। एक पॉइंट मैं आपको और क्लियर कर देता हूँ। आज HDFC आपके पक्ष में आके खड़ा है, ये 0.5% ऊपर है। और आज इस भसीन साहब बोल के गए हैं कि इसमें SIP शुरू करो। आप कर सकते हो SIP, क्योंकि पहली बार मेरे को ऐसा देख के लग रहा है, इसके डाटा को मैं ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं कर सकता फ्यूचर्स में, लेकिन पहली बार मेरे को ऐसा लग रहा है कि हाँ, ये SIP का एक अच्छा कैंडिडेट बन गया है अब तो आप इस पर ज़रूर ध्यान रखिएगा। और दूसरा, एक्सिस बैंक, ये अपनी गिरावट को सिर्फ 4 से 5% पे रोक ले, इससे ज़्यादा ना करे।